माशाल्लाह सूफी मोहम्मद असलम साहब बेलोस इंसान है और जो बुलाए मेरे ख्याल में कभी इन्होंने झूठ नहीं बोला, इनकार नहीं किया, किसी तरह का कोई उज़र नहीं किया। जिसने बुलाया चकवाल शहर का अगर वो दूसरा कोना भी है तो पैदल चले जाते हैं। अल्लाह ताला इनको इज्जत दे, बरकत दे। देखें, हमारी कोशिश है कि हम 7 बजे प्रोग्राम खत्म करें और आपको बार बार बताया कि हमने किसी गली में, किसी मस्जिद में, किसी जगह पे कोई इश्तिहार, कोई इस तरह का प्रोग्राम हमारा नहीं था। तो अभी जो आज का जो प्रोग्राम है इसमें जो सबसे अहम जो बात है कि पीर असहाब सरकार आपकी फ्यूज़ो बरक़ात और करामात पर बड़ी तफसीली गुफ्तगू हमने करनी है। तो हमारी बड़ी कोशिश है कि 7 बजे ही ख़त्म हो। अभी मुफ्ती अलीम साहब ने आना है। मुफ्ती अलीम साहब जब आएंगे तो बड़ा एक खूबसूरत आपके लिए होगा, कोई एक नज़ारा होगा जो आप सबको नज़ारा दिखाया जाएगा। उम्मीद है कि आपको ज़्यादा खुशी भी होगी कि वो हकदार थे इस नज़ारे का। जो ये मौका होगा वो उसी के हकदार होंगे और हमें दिल से उनको जो मोहब्बत, उनकी हौसला अफजाई भी करनी है कि उन्होंने इतना बड़ा तहकीकी और इल्मी काम चकवाल में रह कर किया है। और मेरे ख्याल में चकवाल की मुफ्ती आज़म चकवाल वही हैं। इस तरह का कोई और मुफ्ती नहीं है चकवाल में जिन्होंने इतनी कुतुब और इतनी तहकीक की हो। अभी चूँकि वक़्त कम है, मैं अभी मुफ्ती शौकत कौड़ साहब को दावत दूंगा, फिर इसके बाद फिर नात के लिए एक दो। अब आपको सिर्फ उनसे मेरी गुजारिश है कि 3 मिनट से ऊपर आपने टाइम नहीं लगाना। अगर आप ज़्यादा टाइम लगाएंगे तो हमारा मकसद जो है, जो हम 7 बजे का कह रहे हैं या शाद तक कह रहे हैं, 5-10 मिनट फिर हम झूठे पड़ जाएंगे। तो हमारी ये कोशिश है कि हम एक रवायत बनाएं अपनी, इस मस्जिद में जो प्रोग्राम हो वो जिस तरह कहा जाए इसी तरह ही हो। फिर भी हम इंसान हैं, मामलात 10-15 मिनट आगे हो जाते हैं। तो मैं अब आपके सामने मुफ्ती अल्लामा शौकत कौड़ साहब को दावत देता हूँ कि वो तशरीफ़ लाएं और औलिया की शान के हवाले से अपना बयान फरमाएं। तमाम अहबाब से ये गुजारिश है कि मुफ्ती साहब को दिल से खुश आमदीद करें। और एक बात कि जो आलम है इसके चेहरों को देखना, ज़ियारत करना, ये सवाब है, इबादत है। तो अल्लाह ताला ने इनको इल्म से नवाजा हुआ है। दूसरी बात, उलमा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानशीन है। तीसरी बात, एक हदीस में खुलफा का लफ्ज़ है कि ये मेरे खुलफा होंगे जो लोगों को दीन की बात बताएंगे। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला इनको मज़ीद बरकतें दे। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मर्दिय्या। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या हबीबल्लाह। हम्द सलात के बाद अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ, रब्बे ज़ुल जलाल अपने नेक बंदों के वसीले जलीला से हम सब के सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमाए। ब्रदरानी ज़ी वक़ार, बाबा पीर असहाब अलैहिर्रहमा के उर्स मुबारक के सिलसिला में तक़रीब सईद है। अल्लाह ताला हमारा यहाँ मिल बैठना हमारी उखरवी निजात का ज़रिया बनाए। ख़िताब तो अभी पीर एजाज गिलानी साहिब और शाह साहब बाबा पीर असहाब की निस्बत और हवाले से गुफ्तगू करेंगे। मुझे जो एक उन्वान दिया
वो है कि औलिया की बरज़खी ज़िंदगी। ये बरज़ख की ज़िंदगी, बस मुख्तसर चंद बातें और इस पहलू का जायज़ा लेना है। कोई भी इंसान इस ज़िंदगी के मुख्तलिफ मराहिल से गुज़र रहा है। मुख्तलिफ आलम, कभी हम मकामे अरवाह में थे कि जिस वक्त आवाज आई थी अलस्तो बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? तो सब रूहों ने कहा था कालू बला, हां तू हमारा रब है, बेशक तू हमारा रब है। फिर एक जिंदगी आलमे बतून की है, एक अरसा मां के पेट में बतन में गुजारा है, और फिर आलमे दुनिया के अंदर पिछले जो जमाने गुजर गए उनका इदराक अभी हमें नहीं है कि कैसे गुजार किया है। लेकिन ये दुनिया की जिंदगी जो कि दारुल इम्तिहान है, आजमाइश है, इम्तिहान है, लम्हा लम्हा हमें परखा जा रहा है, देखा जा रहा है कि अब क्या करता है, अब क्या करता है। एक महदूद वक्त देकर हमें दुनिया में भेजा गया। जब अल्लाह की मर्जी होगी हमें वापस बुला लेगा, और उसके बाद एक आलम बरज़ख का है जो जाहिरन हमारे सामने कब्र है, लेकिन हकीकत में एक जहान है। वो क्या है, कैसा, अभी हम उसका तसव्वुर और ख्याल नहीं कर सकते। और फिर आलम आखिरत है कि जिसके अंदर पहुंचकर इनाम और इकराम से नवाजा जाएगा। जिसने मकसद हयात को पा लिया, जिसने रब की मर्जी के मुताबिक जिंदगी को गुजार लिया, और जो वो अलस्तो बिरब्बिकुम और कालू बला का जवाब दिया था, उस पर दवाम इख्तियार किया, उसके मुताबिक रहा, तो फिर उसके लिए जन्नत है। और जो सबक को बुला बैठा, फरमाया उसके लिए नारे जहन्नम है। अब इस दुनिया के अंदर हम सारी जिंदगी गुजार रहे हैं। हमारा उन्वान है औलिया की बरज़खी जिंदगी। तो औलिया वली की जमा है, और वली दोस्त को कहते हैं। तो लफ्ज़ खुद ही अपना जवाब देता है कि दोस्त की जिंदगी फिर कैसे गुजरती है, दोस्त की जिंदगी कैसे गुजरती है कि जिसने दोस्ती का हक अदा कर दिया हो, जिसने यारी निभाई हो, और जिसने वफादारी की हो, उसके साथ फिर यार कैसा सलूक करते हैं। हम कहते हैं यार ये बंदा दुबई में, लंदन में, अमेरिका में, सऊदीया में 2 साल मेरे साथ रहा, यार बड़ी इसने मेरी खिदमत की। अब ये यहां आ गया, इस पर मुश्किल वक्त है, मैं अब पीछे नहीं हटूंगा, क्योंकि वफा का बदला वफा होता है।
अताओं का सिला अता होता है, यारी का बदला यारी होता है। अरे वली कौन और कैसे बनता है? फरमाया यार वो होता है जो कभी यार के दर से गायब होता ही नहीं है। अगर हम कहें दोस्ती है, बड़ा ताल्लुक है यार, बड़ी यारी है, वो कहे मुश्किल वक्त में यार आज आना तेरा काम है, नहीं यार आज तो बड़ा मुश्किल है, मैं नहीं आ सकता। अच्छा कल आना, कल भी बड़ा मुश्किल है। जब बुलाए तरखा दिया जाए, तो फिर जब इधर मुश्किल वक्त आएगी जवाब भी ऐसा ही मिला करता है। वली कौन है? जो रब से यारी कि अपनी सारी जिंदगी ऐसे गुजारते हैं जैसे उसकी मर्जी। ये जिंदगी ऐसे गुजारते हैं कि जैसे उसकी मर्जी है। और फिर जब बंदा आलम बरज़ख व हशर में पहुंचता है, फिर रब कहता है अब तू ऐसे गुजार जैसे तेरी मर्जी है, क्योंकि अपनी जिंदगी में वफा की है। अरे रातों को इस सर्दी के मौसम में सहरी के बाद उसने आवाज दी हय्या अलस सलात, और उसने कहा सलातो खैरुम मिनन नौम, और नमाज से ज्यादा अच्छी है। मर्द कलंदर ने अपना बिस्तर उधर फेंका, उठा ठंडे पानी से वुजू किया और जाके सर सजदे में रख के कहता है मौला मैं आ गया, मेरे रब में आ गया, मेरे परवरदिगार में हाजिर। रात की तन्हाइयों में खुदाए लम यज़ल के सामने सजदा रेज हुआ। फतहज्जद बिही नाफिलतन लक, और रात को सारे सोए हुए थे, तहज्जुद के लिए उठ गया और कहा मौला अब कोई नहीं देख रहा, तू मुझे देख रहा है, मैं तुझे देख रहा हूं, मैं तेरे सामने जबी झुकाने वाला हूं, सर झुकाने वाला हूं। ऐ अल्लाह मेरी इबादत को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। उन तन्हाइयों में जब रब को पुकारता है तो फिर बताओ फिर बरज़खी जिंदगी फिर कैसी? वो ऐसी जैसे तेरी मर्जी। अब कब्र में ऐसे रह जैसे तेरी मर्जी, मैदान हशर में तेरी मर्जी। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि जब बंदा कब्र में जाएगा, अमूमन सुनते हैं कुछ सवाल होंगे, ये सवाल सबसे होंगे, अपनों से भी होंगे, गैरों से भी होंगे, वफादारों से भी होंगे, गद्दारों से भी होंगे। पहला सवाल किया जाएगा मन रब्बो का, वो बता तेरा रब कौन है। मशहूर है हजरत राबिया बसरी के बारे में कि किसी ने ख्वाब में देखा और पूछा कि क्या हुआ। कब्र में जब पहुंची तो फरिश्ते ने पूछा मन रब्बो का, तो मुस्करा के कहने लगी क्या समझती हो, 2 गज नीचे आके रब भूल गई हूं, मैं जानती हूं मेरा रब कौन है। मैं रोजाना इतने नवाफिल अपने रब की बारगाह में पढ़ा करती थी कि लम्हा लम्हा मैंने अपने रब को याद किया है, मैं भूली नहीं हूं कि मेरा रब कौन है। जो जिंदगी में याद करता रहा वो नहीं भूलेगा ना, लेकिन रब बुलाता रहा, बंदा सोता रहा, रब ने कहा इधर आ, वो कहता है नहीं मैं उधर जाऊंगा। रब कहता है रिज्क देने वाला मैं हूं, वो कहता है नहीं दुकान बंद की तो मेरा गाहक चला जाएगा, मेरा रिज्क कम हो जाएगा। मेरा रब कहता है मेरे दर पे आ तो सही कि खजाने मेरे
लेकिन जो वली है ना, वो वली है ना, वो कहते हैं मौला अगर दुनिया के सारे खजाने भी लुट जाएं क्या परवाह, तेरी यारी कायम रहनी चाहिए। जान जाती है तो जाए, दुनिया लुटती है तो लुट जाए, अब बुलावा यार का आया है, दरे यार पे जाना है। जब रब की तरफ दौड़ता है तो रब कहता है न तेरी दुनिया कम होने दूंगा, न तेरी बरज़ख कम होने दूंगा, न तेरा हशर कम होने दूंगा, इतना इनाम तुझे दूंगा कि तू राजी हो जाएगा, तू खुश हो जाएगा। दूसरा सवाल आएगा मा दीनों का, तेरा दीन क्या है, तेरा दीन क्या है। जिंदगी में सारी जिंदगी यही कहता रहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और तेरा दीन क्या है। अब जवाब आता है दीन यल इस्लाम। लेकिन याद रखिए दीन हमारा इस्लाम क्या है, ये मजहब नहीं है, ये दीन है, दीन। मजहब और है, दीन और है। हमारा इस्लाम दीन है, और दीन कोड ऑफ लाइफ, मंशूर हयात को कहते हैं, दस्तूर हयात को कहते हैं। दीन मस्जिद में फकत नहीं होता, दीन फकत मेहराबो मिंबर पे नहीं होता, दीन फकत किसी खास मौके पे नहीं होता। दीन पैदाइश से लेकर मौत तक जिंदगी के हर लम्हे रहनुमाई करने वाला होता है। लोगों दीन ये है, बच्चे की पैदाइश हुई, भाई क्या करना है। वो भाई करने का क्या है, मेरे नबी ने कहा कान में अजान देनी है, अजान दो। अब क्या करना है, मेरे नबी ने कहा इसका सर मुड़ाना है, मुड़ा दो। मेरे रसूल ने कहा इसके बदले चांदी सदका देनी है, दे दो। मेरे रसूल ने, मेरे दीन ने कहा अब इसका हकीका करना है, हकीका कर दो। रब की बारगाह में शुक्र के नफिल अदा करने हैं, कर दो। अरे बड़ा हुआ है, 7 साल का हुआ, अब क्या करना है। किसी ने कहा एचईसन कॉलेज में भेजना है, किसी ने कहा फलां बड़े क्रिश्चियन इदारे के अंदर भेजना है, और किसी ने कहा नहीं, मेरे नबी ने कहा जब 7 साल का हो जाए पकड़ के मस्जिद में ले जाना है, नमाज की तरगीब देनी है। 10 साल का हो जाए मार के नमाज पढ़ानी है। मुसलमानों, जो कदम ब कदम दीन की पैरवी करता रहा, तिजारत करने लगा, तराजू तोलने लगा, कहा नाना डंडी पूरी रखनी है, गड़बड़ नहीं करनी, मेरा दीन इसकी इजाजत नहीं देता। मिलावट की चीज है, कहता है मिलावट नहीं करता, मेरा दीन इसकी इजाजत नहीं देता। 2 नंबरी करनी है, कहता है मेरा दीन इसकी इजाजत नहीं देता। जो जिंदगी के एक एक लम्हे पर दीन को याद करता रहा, जब फरिश्ते कहेंगे माँ दीनों का तन सारी जिंदगी इसी दीन की तो इत्तिबा करता रहा, मैं जानता हूं मेरा दीन इस्लाम है, मेरा दीन इस्लाम है। और तीसरा सवाल मा कुन्त तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़र रजुल। ये जो एक बंदा खड़ा है, जानता है ये कौन है? यार रिवायात में 2 जगह, एक जगह पे आया मा कुन्त तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़र रजुल, और एक जगह आया मा कुन्त तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़र रजुल मुहम्मद। मेरे उस्ताद मोहतरम कहा करते थे कि ये 2 दफा, एक दफा सिर्फ रजुल कहा है और एक जगह नाम भी बता दिया है। फरमाया जो कहते रहे ना आम सा बंदा है, उन्हें कहा जाएगा मा कुन्त तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़र रजुल, और जो कहते रहे ना मेरा महबूब है, उन्हें फरिश्ते याद दिलाएंगे ओ भूल न जाना मुहम्मद है, मुहम्मद है, मुहम्मद है। फरिश्ते वहां याद दिलाएंगे, ओ भूल न जाना मुहम्मद है, मुहम्मद है, मुहम्मद है। फरिश्ते वहां याद दिलाएंगे, ओ भूल न जाना मुहम्मद है, मुहम्मद है, मुहम्मद है। फरिश्ते वहां याद दिलाएंगे, ओ भूल न जाना मुहम्मद है, मुहम्मद है, मुहम्मद है।
मा कुन्त तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़िर रजुल मुहम्मद। और ये जो बंदा है वो मोहम्मद है, खुद ही बता रहे मोहम्मद इसके बारे में क्या कहा करता था। फिर किसी मर्द कलंदर की जबान में कहा, फरिश्तों मैं तो मर के पहुंचा हूं यहां इस दिलरुबा के वास्ते, मैं तो कब्र में आया ही इसके लिए हूं कि मुझे जलवाए जाना नजर आ जाएगा, मुझे आका का दीदार हो जाएगा, मैं तो इसलिए मर के आया हूं। मगर ये वही जानेगा ना जो जिंदगी में मोहम्मद 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 करता रहा, कसरत से हुजूर जिंदाबाद। और जिसने कभी दरूद पढ़ा ही नहीं वो क्या जानेगा मोहम्मद कौन है। जो जागा तो उसने हुजूर पे दरूद पढ़ा, दिन भर हुजूर पे दरूद पढ़ा, शब को हुजूर पे दरूद पढ़ा, कसरत से हुजूर का जिक्र करता रहा, नाम लेता रहा, वो पहचानेगा ये कब्र में आने वाला कौन है। ये मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कयामत को सबसे मेरे करीब वो होगा जो कसरत से मुझ पर दरूद पढ़ता होगा। कम अज कम रोजाना एक उम्मती के लिए 1000 मर्तबा दरूद पढ़ा करो, 1000 मर्तबा कम अज कम। क्योंकि फरमाया जो बंदा रोजाना 1000 मर्तबा दरूद पढ़ता है, फरमाया तब तक नहीं मरेगा जब तक कि जन्नत में अपना महल नहीं देख लेगा। यह है आशिकों की, वलियों की बरज़खी कि उन्हें सारी बातें और फिर इन वलियों की जिंदगी जब इन सवालों का जवाब दे देंगे ना, और रब को भी पहचानता है, दीन को भी पहचानता है, नबी को भी पहचानता है, इस शख्स को भी पहचान गया है, फिर क्या जवाब आएगा बरज़ख की जिंदगी वलियों की कैसी होती है, वलियों की कैसी होती है। आका अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया, नम और सो जा, नौमतिल उरुस, ऐसे सो जा जैसे दुल्हन सोती है। तेरी कब्र मकाम वहशत नहीं है, तेरी कब्र तेरे लिए गड़ा नहीं है, क्योंकि आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कब्र या तो जहन्नम के गढ़ों में से गड़ा है या कब्र जन्नत के बागों में से बाग है। फरमाया तेरे लिए कब्र को ऐसे सजा दिया गया है जैसे दुल्हन के लिए कमरा सजा दिया जाता है, जैसे दुल्हन के लिए घर सजा दिया जाता है। ऐ रब को याद करने वाले, जिंदगी भर अपने खुदा के सामने सर झुकाने वाले, अपने कल्ब को रब की तरफ लगाने वाले और इसे मिसले आईना बनाने वाले, आज तेरे लिए कब्र को जन्नत के बागों में से बाग बना दिया गया। तो ये है वो वली कि जिनकी जिंदगी बरज़खी जिंदगी ऐसी होगी कि कब्र जन्नत के बागों में से बाग। अब आखिरी बात और सवाल कि वलियों के मज़ारों पे जाना और ज़ियारत करना, निकाह वली समझ के शायद न जा, एक फर्द समझ के न जा, लेकिन मेरे आका ने फरमाया जिस कब्र में वली है ना वो जन्नत के बागों में से बाग है। तो जब किसी वली की कब्र की जियारत को जाता है वो या जन्नत के बागों में से किसी बाग की जियारत के लिए जाता है, जियारत के लिए जाता है। और फिर वहां वालों तजल्लियात, अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल, के अंदर अल्लाह का वली बैठा। वली से नहीं मांगते, किसी बाबे से नहीं मांगते, जब भी मांगते हैं वहां की बरकतें लेकर उस खुदाए लम यजल से मांगते हैं, क्योंकि उस बाबे का दर्स जिंदगी में यही था, रब से मांगो। अकीदा तौहीद और वादानियत इन सारे बुजुर्गाने दीन का तरीका और दर्स रहा है। अलिफ अल्लाह चंबे दी बूटी मुर्शद मन मेरे विच लाई हूं,
वो बूटी इन्होंने पिला दी है, वो इल्लल्लाह की ज़रबें सिखा दी है, वो अल्लाह का जिक्र सिखा दिया है, वो अल्लाह की यादों की तरफ रागिब कर दिया है, वो अल्लाह की मोहब्बत की तरफ रागिब कर दिया है कि दिल से शिरक निकल गया, रब की तौहीद आ गई, मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत आ गई है। तो ये अहलुल्लाह की बरज़खी जिंदगी अनवार तजल्लियात की है। और यही हमें दर्स दे के गए हैं कि वलियों के मज़ारों पे आके फकत कोई अपनी ऐसी हरकत और सकरात नहीं करना जिन्हें वली पसंद न करते हो। वहां काम भी वही करने हैं जो वली को पसंद हो, जो अहलुल्लाह को पसंद हो। हमारे दौर में ऐसे हालात भी पैदा हो गए कि जहां गैर शरी, जो बंदा सारी जिंदगी शरीयत का पाबंद रहा, उसकी कब्र पे गैर शरी हरकतें यकीनन मुनासिब नहीं। वहां से वो दर्स लेके आए कि मैंने जिंदगी कैसे गुजारनी है। ए रब के बंदे मुझे बता कि मैंने जिंदगी कैसे गुजारनी है। मौलाना अब्दुल हलीम साहिब तशरीफ लाए हैं, उन्हें खुश आमदीद कहते हैं। या रसूल। तो बिरादरान ज़ीवकार, आज बाबा पीरा साहब अलैहि रहमा के उर्स की तकरीबात में हम शरीक हैं। और फिर ये तो शहीद हैं, मकाम शहादत और दर्जाए शहादत को भी पाया है। तो कुरान मजीद क्या कहता है, इनकी बरज़खी जिंदगी कैसी है। फरमाया जो अल्लाह की राह में शहीद हो जाए ना, उन्हें कभी मुर्दा गुमान भी ना करो, वो आलमे बरज़ख में भी जिंदा हैं, गुमान भी ना करो। कैसे जिंदा है? कुरान कहता है रब उन्हें रिज्क देता है, वो रब का रिज्क खाते हैं। उनकी अरवाह जिंदा है कि वहां वो रिज्क खाते हैं। अल्लाह की नेमतें और अताएं उन्हें कि वो उन्हें खाते हैं। तो मुसलमानों, इन बुजुर्गों से ये अल्लाह के वली हुए, ये पास हुए। हम रोजाना नमाज में क्या कहते हैं? सिरातल्लज़ीना अनअमता अलैहिम, मौला हमें भी उनके पीछे चला जो पास हो गए, जिनकी दुनिया अच्छी गुजर गई, जिनकी बरज़ख अच्छी हो गई, जिनकी आखिरत भी अच्छी होगी। ए अल्लाह हमें भी उनके पीछे चला दे, हमें भी उनका कुर्ब दे दे, हमें भी उनकी सोहबत और निस्बत दे दे, उनके तर्ज जिंदगी पर चलने की तौफीक दे दे कि बरज़ख की जिंदगी हमारी भी कामयाब हो जाए। मुसलमानों, कब्र की मंजिलें मुश्किल मंजिलें हैं। ये अहलुल्लाह बता गए हैं कि कैसे इसके मंजिल से आगे गुजरना है और कामयाबी की तरफ जाना है। फरमाया कब्र मुश्किल मकाम है, मुश्किल मकाम है, आसान नहीं है। याद रहे, वली कोई भी हो, दो तीन बातें सिर्फ मुख्तसरन आखिर में। और वली जाहिल नहीं होते, वली साहिबाने इल्म होते हैं, क्योंकि अल्लाह जाहिलों को दोस्त नहीं रखता, अल्लाह इल्म वालों को दोस्त रखता है। तो अगर वलियों की पैरवी करनी है तो इल्म हासिल करना है। कम अज कम जो फर्ज इल्म है, जो लाजम चीजें हैं, वो इल्म हर मुसलमान पर फर्ज लाजिम है, वो इल्म हासिल करना है। हमें तो टाइम ही नहीं मिला, हम तो दुकानदारी में फंस गए, हम तो और धंधों में फंस गए। वह अल्लाह पूछेगा मैंने इस काम के लिए तुम्हें भेजा था, मैंने तो तुम्हें भेजा था कि वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून, मैंने तो अपनी इबादत के लिए भेजा था, तो वो की नहीं, टाइम ही नहीं मिला। अहलुल्लाह ने इल्म को सीखा, फिर अहलुल्लाह ने तक़वा इख्तियार किया। सबसे पहले तो फर्ज, और 5 वक्त की नमाज हम तहज्जुद ना भी पढ़ें, इशराक अवाबीन नहीं, 5 वक्त ही तो फर्ज है। क्योंकि मन तरक सलात मुतअम्मिदन फक़द कफरा, जिसने नमाज छोड़ी उसने कुफ्र कर दिया। 5 वक्त की नमाज का ये वली दर्स देते हैं।
अगर अपनी बरज़ख को संवारना है, क्योंकि अंधेरी कब्र है। रोजाना दफन करते अपनी आंखों से देखते हैं, पड़ियां डालते हैं, जरा झांक के देखो अंदर कितना अंधेरा है, फिर कितनी मिट्टी ऊपर डाल के आ जाते हैं। फिर हमें तो एक ही फिक्र होती है, मेहमान रोटी खा के जाएं। रिवायात में आता है पीछे से वो पुकारता है, ओ मेरे बेटे मुझे कहां छोड़ के जा रहा है, ओ भतीजे, ओ भांजे, ओ मुझे कहां छोड़ के जा रहे हो। इसलिए आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कम अज कम 3 घंटे ऊंट ज़बह करने और तकसीम करने तक कोई रिश्तेदार वहीं कब्र पर बैठे, जिससे वो मानूस होके सवाल जवाब हो रहे हैं, और कुछ तिलावत करता रहे, कुछ जिक्र करता रहे। लोगों, हम सब ने इस बरज़ख में जाना है। ये वली हमें बता गए कि अगर बरज़ख को रोशन करना है, कब्रों को रोशन करना है, तो कम अज कम 5 वक्त की नमाज लाजम कर लो। हराम से बचने की सही और इसके हलाल की तरफ राग़िब होना है। फिर कल है मुसलमानों, तुम्हारी कब्रें भी रोशन हो जाएंगी, मोमिन की कब्र भी जन्नत के बागों में से बाग बन जाएगी। वो इनामात, वो इकराम इनके वसीले से हमें भी नसीब हो जाएंगे। बस इनके नक्शे कदम पर चलते हुए अपनी ज़िंदगी को गुजारने की कोशिश करें तो कामयाब हो जाएंगे, वरना ये दुनिया तो मिटने वाली है। ये बता गए, हम चले गए, तुम भी आने वाले हो, सब ने इसी मकाम पे आना है, इसकी तैयारी कर लो। अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ है कि रब्बे ज़ुल जलाल हमारा ये मिल बैठना, बाबा जी के इस उर्स में शरीक होना और आपकी बातें करना अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए और हमारी उखरवी निजात का ज़रिया बनाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।